दूर से नमस्ते एपिसोड 9 जेके बना जेंटलमैन भाग 1। अरे ये मजेदार मैसेज है, इसको फॉरवर्ड कीजिए। ये नई बीमारी क्या स्टार्ट हो गई है? व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेजेस को फॉरवर्ड करता है। तेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप के कारण जो तूने फॉरवर्ड किया उसके कारण इस बेचारी को उल्टियां ही उल्टियां हो रही है सुबह से। काफी नुकसान होता है इन फॉरवर्डेड और वायरल मैसेजेस से। मम्मी जी अभी तक नहीं आई है और ना ही कॉल उठा रही है। तो एक काम करो ना, आप दोनों देख कर आओ प्लीज। मम्मी जी मौजी विशु भैया, पप्पी जी, मासी, मम्मी जी, 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 मम्मी जी मम्मी जी, मम्मी जी, आप मम्मी जी, आप ठीक क्यों हैं? यार विशु? नीचे आइए, आप तुम ऊपर लोगों क्या ने कर रही मुझे है? डरा ही दिया। आइए नीचे आइए मम्मी जी। वैसे तुम लोग इतनी हड़बड़ाहट में क्यों? क्या हो गया? सब ठीक है ना वहाँ पे? अरे मम्मी जी, आप ये ऊपर चढ़ के क्या कर रही थी? हाँ। अरे वो कुछ नहीं ना, मेरा ना मूड बहुत खराब था तो मैंने सोचा घर की थोड़ी सजावट ही कर लूं। आओ तुम लोग बैठो। अच्छा, घर की सजावट? अबे यार तू ना मतलब किसी का भी हार्ट फेल करवा दे। मतलब खुद मतलब आधी अधूरी बात सुन के ना उसी में कूदना है। क्यों होया? अब इसने क्या किया फिर से? हमको लगा कि आप मरने जा रही हैं। उठ मनमोजी, तू ना, तेरा दिमाग, चल छड़। तुम लोग बताओ, तुम बर्थडे पार्टी छोड़ के यहाँ क्यों आए? पहले आप बताइए, आप क्यों नहीं आए अभी तक? बस ऐसे ही, मेरा मन अच्छा नहीं था। मम्मी जी, आपको कैसे लगा कि हम आपको अकेला छोड़ देंगे और आपके बिना बर्थडे में चले जाएंगे? अरे नायरा तो आपके बिना केक तक नहीं काटेगी। अच्छा मम्मी जी, आप एक बात बताइए कि मन क्यों उदास है आपका? ये देखो, ये मेरे बचपन के दोस्त बिट्टू और शरणदीप। हम लोग साल में ना 3 बार जरूर मिलते थे, एक दूजे के बर्थडे पे। अच्छा, तो आप इन दोनों को मिस कर रही हैं, इसलिए आप बर्थडे पार्टी में नहीं आई? आज शरणदीप का भी बर्थडे है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप एक काम कीजिए, आप उनको वीडियो कॉल करिए, हम सब विश करेंगे। बिल्कुल। काश उसे वीडियो कॉल में कर पाती। कोविड की फर्स्ट वेव में वो हम सबको छोड़ के चली गई। देखो ना, इतना बड़ा हादसा हो गया और मैं उससे मिल तक नहीं पाई। लॉकडाउन लग गया, कोई कहीं आ जा नहीं सका। गैरेज कितने दिन तक बंद रहा। खर्चा, घर पैसे भेजना, मनमौजी की सैलरी जो मैंने पूरे लॉकडाउन दी, वो तक देना मुश्किल हो गया था। तो बस कहीं जाने की सोची ही नहीं। शरण ने मैंने हॉस्पिटल के आईसीयू से फोन भी किया था और पता है उसने मुझे वीडियो कॉल पे क्या समझाया? कि जब वो चली जाए ना तो मैं उसको याद करके सैड ना हूं। पर ये सब इतना आसान कहाँ है? देखिए मम्मी जी, आसान कुछ भी नहीं होता है। आसान इंसान को खुद बनाना पड़ता है। उसको, उसके रिश्तेदारों को, उसके दोस्तों को। कोविड में कितने लोगों की जानें चली गई, हमारे कितने ही अपने छोड़कर चले गए हमें। लेकिन जो पीछे रह गए उनका क्या? उन्हें अपनी जान की कीमत समझनी है, अपना ध्यान रखना है पहले से ज्यादा। और मम्मी जी, ऐसे मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप अपने दोस्त बिट्टू से मिलने के लिए जाइए। आपका गैराज मैं संभाल लूंगा। और ये पगली है ना, ये भी हेल्प कर देगी आपकी, मेरी नहीं। और टिकट वगैरह का अरेंजमेंट भी हम कर देंगे। अरे नहीं पागल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग देखते नहीं, मैं तुम लोगों के साथ कितनी खुश रहती हूँ, हंसती बोलती रहती हूँ। मैं ठीक हूँ। मम्मी जी, जो लोग हंसते बोलते हैं ऐसा तो नहीं है ना कि वो लोग परेशान नहीं होते, बल्कि कभी कभी वो लोग ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनकी बातें कोई समझता नहीं है। विशु, तू सबको कितने अच्छे से समझता है ना।
मम्मी जी, किसी के जज्बात समझने के लिए ना उनसे दिल के तार जुड़े होने चाहिए। मन के ताले की बन जाए चाबी, सुने उनकी बातें, बने उनके साथ। किसी की हेल्प करनी हो तो एक पल भी नहीं सोचता। सोचना तो चाहिए ही ना। क्या सोचना चाहिए? अरे तू ना ज्यादा सोचा मत करा कर। वो क्या है, तेरा छोटा सा दिमाग है ना, दर्द करने लगेगा। अरे भाई क्या हुआ? अभी तक जहर नहीं उगला किसी ने? मैं अपने जहर को ऐसे ही वेस्ट नहीं करती। ओह अच्छा, मतलब रिचार्ज खत्म हो गया है। ओए ओए ओए, तू क्या हंस रहा है बे? हाँ, ये सब ना तेरा ही करा धरा है। अच्छा मम्मी जी, अब जल्दी से जाइए, तैयार हो क्या चाहिए? ठीक है, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अरे 10 ले लीजिए आप। सुन बे, हाँ। तू अगली बार से ना ऐसा मत करना। कैसा नहीं करना? ऐसा ऐसा कैसा? अबे ऐसा जैसा भी तूने किया। कैसा किया? अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे। बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते, बात मान लो गांठ बांध लो दूर से, नमस्ते बाबू दूर से नमस्ते, आदतें पड़ गई ठंडे बस्ते भैया, और दूर से नमस्ते, ज्ञानी थक गए कहते कहते भैया, दूर से नमस्ते बाबू दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते। हाँ। तू उगते सूरज की लाली है, अरे बातें तेरी सबसे निराली है। और तेरे ऊंचे ऊंचे ख्वाब, तेरे नखरे बेहिसाब। आज तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा जन्मदिन आया आया आया, क्या मस्त दिन आया आया आया। और एक साल बीता, फिर आया है ये मौका, तो जश्न ये गजब का कुछ रह न जाए फीका। तू बड़ी हो गई, नखड़ी हो गई, जादू की देखो तू जैसे छड़ी हो गई। इसके गम को लिया, उस पे जादू किया, भर के खुशियों का उसको पिटारा दिया। बात ये सबने मानी, तू है सबसे सयानी। तू इतनी सीधी ना, तब से है सबकी नानी। आज तेरा हैप्पी 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 बर्थडे, तेरा जन्मदिन आया आया आया, क्या मस्त दिन आया आया आया। और एक साल बीता, फिर आया है ये मौका, तो जश्न ये गजब का कुछ रह न जाए फीका। शुभ जन्मदिन तुझको, तुझको, तुझको। अरे एक अकेले आपके देखने से आ जाएंगे क्या 10,000 व्यूज? कुछ लोगों को काम पे लगाइए। जेके के लिए ये तो बाय आंख का खेल है। बात तो सही है, मतलब गवारियत की हद है। मक्खन ढक्कन और बाकी की चू चपड़ जनता इधर आओ। अबे आओ बे। भैया हम तो यही हैं पीछे। सुनो बे, जेके गैंग व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो का एक लिंक भेज रहे हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर उस वीडियो के 10,000 व्यूज हो जाने चाहिए, समझे? जी भैया समझ गए। या और समझाएं? भेजो। जी भैया।
भैया भैया। अबे इतना क्यों फट रहे हो, क्या हो गया? अरे भैया ये वही है, वही है ये। दुनिया कंटाप खींच के, वही क्या होता है बे? गीत जी बोलो। अरे भैया जी वही जिसकी फोटो खींच के लाए थे हम, फोटो जिनके कारण भैया आपने अपने मुख से अपनी मधुर आवाज में हमारे लिए कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया था। सही मायनों में आपने हमारी बेइज्जती की थी। वो दर्जी वाली? हाँ भैया। यार तेरे, मतलब जिन्हें हम मोबाइल की 6 इंच वाली स्क्रीन पे देख देख के आहें भरते रहे, वो हमारे 6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही कहीं है। सुनो मक्खन। जी भैया। नहीं भैया, आप उनके पास नहीं मत भेजिएगा। हाँ भैया वो बहुत तेज डांटती है, वो भी आपसे ज्यादा। अच्छा, इसे कहते हैं गुणों का मिलना है। प्रभु आपकी लीला भी बस गजब ही है। सुनो बे, कल तक गीत जी की पूरी जन्म कुंडली हमारे हाथ में होनी चाहिए। लग जाओ अपने अपने काम पे। और हाँ, उनकी इस वीडियो के 10,000 व्यूज भी होने ही चाहिए। प्यार का मामला है। डिसूजा अंकल, डिसूजा आंटी। हाय नायरा। हेलो नायरा। अरे 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 घर के अंदर आ गई? अरे मैं घर के अंदर कहाँ आई? मैंने आपकी कोई चीजों को भी नहीं छुआ। छुआ? नहीं ना। एक्चुअली कल मेरा बर्थडे था। ओह सो स्वीट, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और आप दोनों तो मेरे बर्थडे पे आए ही नहीं, तो मुझे आप लोग की ब्लेसिंग्स भी लेनी थी। और आप दोनों को मालूम है, मैंने आप दोनों के लिए ना एक स्पेशल सा केक बनाया है, विदाउट क्रीम वाला। सो स्वीट। मैं ये केक यहाँ पे रख दूंगी, आप लोग ले लेना, ठीक है? थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बेटा। ले आओ। हाँ। एक तरफ जहां कुछ लोगों ने मुझे बिल्कुल ही हल्के में ले लिया, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मुझसे बहुत ज्यादा डर गए। ये हैं डिसोजा अंकल और आंटी, सबसे पुराने मोहल्ले वासी। जब से कोविड का यानी मेरा जन्म हुआ है, ये दोनों घर से ही नहीं निकले। सारा सामान फोन पर मंगवाते हैं, पहले उसे यही बाहर रखवाते हैं, फिर कुछ देर के बाद अंदर ले जाते हैं। अच्छा नहीं लगता मुझे इन घबराई हुई आंखों को देखकर। इनमें तो सुकून होना चाहिए, पर वो सुकून तो शायद इन आंखों से कब का चला गया, मेरे आने से बहुत बहुत पहले ही। प्रभा जी। प्रेम नारायण जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी जी आइए ना, आपको पूछने की क्या जरूरत है, आइए। जी। मास्क उतार सकते हैं? जी जी जरूर, सैनिटाइज कर लीजिएगा। माफ कीजिएगा प्रभा जी, दरअसल मुझे ना चिंता हो रही थी कि आपके पैर की मोच कैसी है, सो बस वही देखने चला आया। देखिए ना प्रेम नारायण जी, एक पल का मजा तो कितनी लंबी सजा। एक उम्र के बाद बहुत संभल के रहना होता है। लेकिन उम्र हर चीज नहीं देखती प्रभा जी, जैसे खुशियां और जलेबियां। जलेबियां? जी, अब आप ये हॉट जलेबी खाइए और ये हॉट वाटर बॉटल को छोड़िए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए ना, कोई देख लेगा। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? दर्द कुछ कम हुआ? दर्द तो कहाँ कम होता है कभी। हाँ, अगर अपना मिल जाए तो दर्द सहने की हिम्मत मिल जाती है।
भैया हम हाँ, बताएंगे भाभी। हम बताते हैं हम बताएंगे भैया। अरे भैया हम बताते हम बताएंगे भैया। अबे हम बता ले हम बताएंगे अबे बे। चुप। एक आदमी बोलो। भाभी उधर है, आगे तुम बताओ। आइए भैया हम दिखाते हैं। दिखाओ। भैया आ जाइए। भैया वो रही। भैया अबे हटोगे तो हम देखेंगे ना। ये गीत है, यही तो मेरी प्रीत है, मेरे दिल के अति सुंदर। तारों हाँ, में अच्छी तो है। छिड़ा ये संगीत है। आपके फूल इतने अच्छे, आपका व्यवहार इतना अच्छा, मतलब देखा जाए ना आप एकदम नेक इंसान है। आपको वो याद है रोजी फ्लावर्स वाले, वो जो रामबाग रोड पर है? हम उनको ना आपकी मिसाल दे रहे थे। हम कह रहे थे कि आपकी दुकान पे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, पर आपका मांस ना हमेशा आपके मुंह पर रहता है। हाँ रहता है ना जी। अबे तुम लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहन रखा? पहनो। और मुझे भी दे। मेरे पास तो नहीं है भैया। कुछ होता है तुम्हारे पास? तू दे। हाँ भैया दूंगे। लीजिए भैया। फ्रेश है ना? अरे भैया एकदम फ्लैश है। और हम तो ये भी कह रहे थे कि आपकी दुकान पे ना ग्राहकों के लिए हमेशा सैनिटाइजर रहता है ना? हाँ रहता है ना जी, बिल्कुल रहता है। ला सैनिटाइजर दे। भैया नहीं लाए। तेरे पास है? हमारे पास है भैया। ला। क्या बात है ढक्कन, बड़े होशियार हो गए तुम। भैया लीजिए। हैं? तुम ही लगाओ। इसको दे। और हम तो उससे 100% शर्त भी लगा चुके थे कि आपने वैक्सीन जरूर ले रखा होगा। अरे दी बस वैक्सीन ही लेना रह गया। इस दुकानदारी के चक्कर में ना हमको फुर्सत ही नहीं मिलती है। वैक्सीन ही नहीं ली? अरे आप तो जानते हैं ना कि अगर बचेगा एक तो फंसेंगे अनेक, तो वैक्सीन क्यों नहीं ली? दीदी इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। अरे सोचा नहीं? ऐसे क्यों नहीं सोचा आपने? अरे आप फूल बेच रहे हैं और आप जानते हैं कि आपकी दुकान पे कितने सारे ग्राहक आते हैं। अगर आपकी वजह से किसी ग्राहक को हो गया तो, और उसकी फैमिली को हो गया तो कोरोना, तब? इस नज़र से तो हमने सोचा ही नहीं दीदी। अगर सोचा नहीं है तो आप सोचिए, जाइए जाके ले लीजिए अपना डबल सुरक्षा कवच। अभी? हाँ अभी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आप जाके लगवा लीजिए, हम बैठ जाते हैं आपकी दुकान पे आधा घंटा। आधा घंटा? मतलब वैक्सीन इतना आसान है दीदी? जी बिल्कुल, दीजिए अपना फोन। हाँ हम अभी रजिस्टर कर देते हैं आपको कोविन पर। हमने आपका ये कोविन पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है। आप किसी भी मेडिकल सेंटर पे जाके तुरंत ले लीजिए। हाँ दीदी। भैया अभी चलें? अबे चुपचाप यहीं खड़े रहो। मैडम जी, अब थोड़े फूल चाहिए थे। जी ले लीजिए ना, सब पे प्राइस लिखे हुए हैं। जी। फूल क्या खरीद रहे हैं भैया? ये गीत है, यही तो मेरी प्रीत है। ये कितना अच्छा है ना? कितने का है? उस पे प्राइस लिखा हुआ है, आपने पढ़ा नहीं शायद। अच्छा ओके। जी। मेरे दिल के तारों में छिड़ा ये संगीत है। ये अच्छा लगा। अरे गीत बेटा, ये फूलों की दुकान कब से खोल ली, या फिर समाज सेवा चल रही है? मनुष्य की सेवा यानी कि भगवान जी की सेवा। क्यों पंडित जी? अबे इधर। ओ भाई साहब, कोई खजाना छुपा रखा है पीछे? मेरा खजाना तो आप हैं।
कुछ कहा आपने? कुछ नहीं। तो धन निकालिए फूल का। हाँ, ये है ना धन, ये लीजिए। थैंक यू। बहुत अच्छी हैं आप, मेरा मतलब बहुत अच्छे फूल हैं आपके। हाँ। अबे चल, अरे कहाँ ले जा रहे हो? खा खा के मोटे होते जा रहे हो। मक्खन भैया, हाँ, हमको ऐसा लग रहा है कि आगे का रास्ता ना पंडित महोदय बताएंगे। हम समझे नहीं। हम समझाते हैं, हमें समझाना आता है। इन्हें देख रहे हो, इनका अतीत, आज और कल पूरी कुंडली हाथ में चाहिए। लो गीत, इतनी छोटी सी बात, होए, इतना बड़ा फोन। अबे पंडित, इतना पैसा कहाँ से कमाता है? हाईटेक, ओ 6979 पासवर्ड। बहुत हाईटेक निकले। पंडित जी ने गीत के बारे में सब उगल दिया, ये भी कि गीत के लिए किस तरह के परफेक्ट और योग्य वर की तलाश जारी है। पीली डायरी से लेकर दूल्हे की चेकलिस्ट, सब कुछ। सुनो बे, तुम्हारे भैया की होगी शादी और गीत बनेगी तुम्हारी भाभी। गीत जितेन कौशिक। गीत जितेन कौशिक। शादी की तैयारी की शुरुआत कोविड से ही करते हैं। श्रीमान जी, आइए आइए। जी, श्रीमान चिंतामणि चतुर्वेदी आयुर्वेदाचार्य, आप ही? कैसा लगा आज का एपिसोड? अगर आपको गीत, विशु, नायरा या दूर से नमस्ते परिवार के किसी भी सदस्य के साथ बात करनी है तो इस नंबर पर मिस कॉल लीजिए अभी +91 804 610 7666 पर।